कांकेर जिले के अंतागढ़ में गो हत्या कर गौ मांस खाने का मामला उजागर हुआ है। अंतागढ़ की ग्राम पंचायत हिमोड़ा में गो हत्या कर गौ मांस खाने वाले में हिमोड़ा सरपंच चंपालाल भी शामिल हैं। इस मामले में कुल 4 लोग शामिल की बात सामने आ रही है। दरअसल पिछले 2 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत हिमोड़ा में गाय चोरी की शिकायत मिल रही थी। लोगों को लगा कि गाय कहीं जंगल की ओर भटक गई होगी, जिसके चलते गाय घर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस वर्ष दीपावली के पूजा के कुछ दिन पूर्व एक किसान के खेत में गाय की हत्या कर सर को वहीं रख दिया गया और गाय के टुकड़े करके झिल्ली में बिछा दिया गया। ये बात लोगों तक धीरे धीरे पहुंचने लगी, जिससे उक्त किसान ने ग्राम के लोगों को इसकी सूचना दी और संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई, जिससे एक व्यक्ति के घर से गोमांस भी बरामद किया गया। जिसके बाद गांव के लोगों ने आज पंचायत की विशाल सभा का आयोजन किया और इस मामले में संलिप्त 4 लोगों की जानकारी सामने आने लगी, जिसमें हिमोड़ा के सरपंच चंपालाल का नाम भी सामने आने लगा है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है और उसके बाद पूर्व विधायक अंतागढ़ के भोजराम नाग उक्त मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही और कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की बात कही गई। जिसके बाद ग्रामीण संघ पूर्व विधायक भोजराम नाग अंतागढ़ थाना पहुंचे और 4 आरोपियों के खिलाफ ग्रामीणों ने एफआईआर दर्ज करवाई। पिछले दिनों मीटिंग हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि जो सरपंच है यहाँ का, उसके पास यहाँ के गाय को पकड़ के ले गए और मार के सब खाए। कैसे जी? सरपंच भी था ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि उस पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि जनप्रतिनिधि के पद पर है और सरपंच के पद पर है, उसके द्वारा गांव के लोगों से साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया है, उसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें 4-5 लोग शामिल हैं, अभी नाम आ रहा है और पूरी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल किया जाएगा तो सब लोगों का नाम सामने मामला एफआईआर अब तक अभी तक 2 दिन हुए हैं, अभी नहीं पहुंचा है मामला। तो ये एफआईआर कराने जा रहे हैं या फिर क्या होगा इसमें? अभी उसी बात के लिए बैठक हुई है। अभी त्योहार के दिन भी एक बैठक हुई थी, एक दिन शीतला मंदिर में हुई थी, ऐसे 2-3 बैठक हुआ है। सब बैठक में सरपंच का नाम आ रहा था। जी, दरअसल क्या है, बैठक में हम लोगों ने सुना, अभी बैठक में हम भी शामिल थे। वहाँ गौ हत्या का जो मामला है वो तो बहुत ही निंदनीय कृत्य है, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सीधा एफआईआर और कार्रवाई। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली और ग्रामीण थाने भी आए कि कुछ समय पहले कृषक जो पशु होता है उसको काट कर उसका वध करके उसको पकाकर कुछ ग्रामीणों द्वारा खाया गया है। इस पर आवेदन लिया गया और जो खाने वाले आरोपी हैं उनको भी पूछा गया इस संबंध पे। उन्होंने कबूल किया है कि कृषक पशु जो बैल होता है उसको वध करके उन्होंने भोजन बनाकर उसका ग्रहण किया है। तत्संबंध में तत्काल जो है प्रार्थी से आवेदन लेकर इस पर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध करके उनके जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें गौ हत्या का मामला सामने आ रहा है, वो क्या है सर? जो कृषक पशु का अभी तक जो मामला है, जो बैल है, बैल कटने का अभी तक सूचना है और जो प्रार्थी है उन लोग भी कबूल किए हैं कि बैल जो है काट के जो है इनके द्वारा आरोपियों द्वारा जो है खाया गया है पकाकर। आरोपी ने कुछ बताया कि सर विस्तार से कितने लंबे समय से वो काम कर रहे थे? इसके बारे में विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है थाने में। अभी तत्काल तौर पर जो है अपराध पंजीबद्ध करके उनसे मेमोरेंडम लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है विस्तृत। बिल्कुल, अगर धार्मिक भावनाओं का आहत होती है तो कृषक पशु अधिनियम उसी संबंध में बनाया गया है। कृषक पशु अधिनियम के तहत जो है उनको दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है और काफ़ी उसमें कठोर सजा का प्रावधान है। भानु प्रतापपुर से संतोष वाजपेयी की रिपोर्ट।